हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल टीच पर लेके आई हूँ। ये वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार के अंदर। जैसे कि हमें पता है उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो चुके हैं एंड उनके जो रिज़ल्ट हैं वो भी यूनिवर्सिटी की साइड से अपडेट कर दिए गए हैं। अब जो शुरू हो चुका है वो हमारा चॉइस फिलिंग का सेशन शुरू हो चुका है जो कि 21 जुलाई से 27 जुलाई तक चलने वाला है। एंड उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे चॉइस फिलिंग के बाद आपकी यहाँ पे काउंसलिंग की प्रोसीजर शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिसार में 4 ईयर प्रोग्राम के लिए कितनी सीट्स हैं एंड 2+4 ईयर प्रोग्राम के लिए कितनी सीट्स हैं, यानी कि कोल के अंदर, बावल के अंदर, हिसार के अंदर कितनी सीट्स हैं, और 2003 एंड 4 के अंदर कितनी कट ऑफ थी एंड इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 ईयर प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टोटल सीट्स हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिसार के अंदर वो आपकी हैं 135। तो यहाँ पे यानी कि 135 सीट हैं आपकी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिसार के अंदर, जिसके अंदर से जो 108 सीट हैं वो वहाँ पे क्या है, रिजर्व हैं हरियाणा रेजिडेंट्स के लिए। यानी कि जो हरियाणा रेजिडेंट के कैंडिडेट्स हैं सिर्फ वही उन पे क्या लिख सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। बाकी की जो सीट बची हुई हैं उनके लिए यहाँ पे जो ICR के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोल की अगर हम बात करें तो कोल के अंदर कितनी सीट्स हैं, कोल के अंदर टोटल सीट्स 57 हैं, जिसके अंदर हरियाणा रेजिडेंट के लिए 46 सीट हैं एंड उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द सीट्स हैं वो कितनी हैं, 11 सीट्स हैं जो कि रिजर्व होती हैं ICR के बच्चों के लिए। उसके बाद है यहाँ पे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बावल, जिसके अंदर टोटल 25 सीट्स हैं, जिनमें से जो 20 सीट्स हैं वो किसके लिए रिजर्व हैं, हरियाणा रेजिडेंट के लिए हैं एंड जो 5 सीट्स हैं वो सेम होती हैं ICR के बच्चों के लिए या फिर जो CUET के बच्चे होते हैं उनके लिए वो क्या होती हैं, वो रिजर्व होती हैं। सभी कॉलेजेस के अंदर यही होता है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम 2023 की अगर कट ऑफ की बात करें तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिसार के अंदर जनरल कैटेगरी के लिए 68 कट ऑफ थी, SC कैटेगरी के अंदर 54.5 कट ऑफ थी, BCA के अंदर 59.5 कट ऑफ थी, BCB कैटेगरी के लिए 62 कट ऑफ थी एंड EWS कैटेगरी के लिए 58.5 कट ऑफ थी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोल के अंदर तो जनरल कैटेगरी की 64 थी, SC कैटेगरी की 52.5 थी। उसके बाद जो BCA कैंडिडेट्स हैं उनकी 59 कट ऑफ थी। फिर यहाँ पे जो BCB कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 58.2 कट ऑफ थी, EWS कैटेगरी के लिए 58.8 कट ऑफ थी। फिर हम बात करें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बावल की तो बावल के अंदर कितनी थी, जनरल कैटेगरी के लिए 63 मार्क्स पे कट ऑफ थी, SC कैटेगरी के लिए 53.5 मार्क्स पे कट ऑफ थी। उसके बाद BCA कैंडिडेट्स के लिए 57 पे कट ऑफ थी, BCB के लिए 59 पे थी एंड EWS कैटेगरी के लिए 58 पे थी। तो यहाँ पे ये हमारी 23 की कट ऑफ थी। अब यहाँ पे 24 की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे +1 +2 इतनी ही क्या थी, इनकी कट ऑफ थी। यानी कि अगर हिसार के अंदर 68 थी तो वो कितनी हो सकती है, 69 हो सकती है या फिर 67 हो सकती है, बस इतना ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बावल यानी कि 2+4 ईयर के लिए अगर हम बात करें तो उसकी जो सीट्स हैं वो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बावल के अंदर हैं और टोटल वहाँ पे कितनी सीट्स हैं, 55 सीट्स हैं। ये जो 55 सीट्स हैं वो सिर्फ हरियाणा रेजिडेंट के लिए होती हैं, कोई भी सीट यहाँ पे रिजर्व नहीं होती है ICR के बच्चों के लिए या फिर CUET वाले बच्चों के लिए। ये सिर्फ जो हरियाणा रेजिडेंट के बच्चे हैं वो इन पे क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें जनरल कैटेगरी के बच्चों की कितनी कट ऑफ थी 2024 के अंदर, तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की कट ऑफ थी 87। अब यहाँ पे ना एक चीज़ लिखी हुई होती है जब हम कट ऑफ को देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं एंट्रेंस मार्क्स के अंदर तो 87 मार्क्स हैं उनके, लेकिन यहाँ पे 10th के मार्क्स दिखाए रखते हैं 91.2। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे जो बच्चे हैं उनके एंट्रेंस मार्क्स में कितने आए, 87 आ गए, तो अब हम मान सकते हैं 87 कितने बच्चों के आए हैं, 4 बच्चों के आए हैं, 5 बच्चों के आए हैं।
तो अब क्या होता है, सीट वहाँ पे कितनी है, एक है। अब इन 4-5 बच्चों का एडमिशन तो एक सीट पे नहीं होगा, अब होगा क्या, तो उस बेसिस पे क्या देखा जाता है, फिर उनके 10th के मार्क्स देखे जाते हैं। जिस बच्चे के ज़्यादा मार्क्स होते हैं 10th में, उसको वहाँ पे क्या मिलता है, एडमिशन मिलता है। एंड अगर इस केस में भी अगर 3 बच्चे हैं जिनकी सेम मार्क्स होते हैं 10th में, जैसे कि 3 बच्चे हैं 91.2 मार्क्स के, तो उसमें से फिर क्या देखी जाती है, उनकी एज देखी जाती है। जो बच्चा बड़ा होता है एज में, उसको क्या मिलती है, वहाँ पे प्रेफरेंस मिलती है, उसको वहाँ पे एडमिशन मिलता है। उसके बाद यहाँ पे SC कैटेगरी की 84 थी, यानी कि SC कैटेगरी के बच्चे के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर 84 मार्क्स आए थे, एंड जो 10th के मार्क्स थे उसके वो थे 62.4। डेप्राइव्ड SC के बच्चे के एंट्रेंस के अंदर 80 मार्क्स थे एंड 10th के अंदर मार्क्स थे 76। BCA के जो बच्चा था उसके 85 मार्क्स थे एंट्रेंस के अंदर और 10th के अंदर थे 80.4 मार्क्स। फिर BCB कैंडिडेट्स के यहाँ पे कितने थे, 85 मार्क्स थे एंट्रेंस के अंदर और 85 ही क्या थे, उसकी 10th की परसेंटेज थी। EWS कैंडिडेट के 86 कितने थे, 86 मार्क्स थे एंट्रेंस के अंदर और 10th के अंदर उसके 72.8 क्या थी, परसेंटेज थी। उसके बाद जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनकी 76 मार्क्स थे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर और 10th के अंदर 82 मार्क्स थे। तो इस बेसिस पे क्या हुआ था, इनका एडमिशन हुआ था 2+4 ईयर प्रोग्राम के अंदर। अब हम यहाँ पे बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी क्या रहने वाली है। तो देखो, जब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ 4 ईयर प्रोग्राम के लिए, तो 2025 के अंदर जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ 71.5 से 72.5 हो सकती है। इससे ऊपर +1 हो सकता है, -1 तो मुश्किल ही होगा। ठीक है, ये आपकी क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद जो EWS कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 68 या फिर 69 तक कट ऑफ रह सकती है। BCB कैंडिडेट्स के लिए 69.5 से 71 तक कट ऑफ रह सकती है। BCA कैंडिडेट्स के लिए 68 से 68.5 तक रह सकती है। SC कैंडिडेट्स के लिए 64.5 से 65 तक रह सकती है। उसके बाद जो डेप्राइव्ड SC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 63 से 63.5 तक कट ऑफ रह सकती है। फिर यहाँ पे हम बात करें MHU की कट ऑफ की, तो MHU के अंदर सिर्फ वही बच्चे जा सकते हैं जिनने फॉर्म फिल किया है। जिन बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया है वो MHU के अंदर एडमिशन लेने के लिए नहीं जा सकते एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है वही काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 64 से 65 रह सकती है। EWS की 63 से 64 रह सकती है। BCB की 64 रह सकती है। BCA की 63, SC की 58 और डेप्राइव्ड SC की 55 तक कट ऑफ रह सकती है। फिर हम बात करें 6 ईयर कट ऑफ की, तो यहाँ पे 6 ईयर कट ऑफ जैसे कि हमने देखा यहाँ पे पिछले साल आपकी थी 87, तो इस साल आप मान सकते हो अगर आपके 88, 89 मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। बट स्टिल फिर भी क्या होता है कि बच्चों के एंट्रेंस एग्ज़ाम हर बार क्या करता है, वेरी करता है। अगर आपके 85 तक मार्क्स हैं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना एडमिशन मान सकते हो कि हाँ कट ऑफ इतनी जा सकती है। बट फिर भी आप यहाँ पे मान के चलो 88, 89 तक आपके कट ऑफ जा सकती है। उसके बाद जो EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी 82, 83 तक क्या जाएगी, कट ऑफ जाएगी। BCB की 83 से 84 तक यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है। फिर यहाँ पे BCA कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ है वो 81 से 82 रहेगी। SC कैंडिडेट्स के लिए 79 से 80 तक रहेगी और डेप्राइव्ड SC के लिए 77 तक कट ऑफ रह सकती है। तो ये था हमारा यहाँ पे एनालिसिस कट ऑफ को लेके। बाकी देखो कुछ पता नहीं लगा सकते कि कट ऑफ कितनी जा सकती है कितनी नहीं जा सकती, क्योंकि वो बच्चों को ही पता होता है कि हमारी इतने मार्क्स आए हैं, हमारा होगा या नहीं होगा।
बट फिर भी ये एक एनालिसिस है, आप इसके बेसिस पे डीमोटिवेट मत होना। जिस बच्चे के 50% मार्क्स से ज़्यादा हैं एंड अच्छे मार्क्स हैं, जिनकी रैंक अच्छी है, वो अपनी काउंसलिंग पक्का करवाना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लक होता है कि आपका एडमिशन हो जाए। तो ये था हमारा आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।